इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु 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 इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हक अल्लाहु 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 हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हक अल्लाह तू 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 हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर जो मेरे वालिद ग्रामी की दुआए मग़फ़िरत में आज मेरे साथ शरीक हुए। किबला वालिद ग्रामी ज़िक्र से बड़ी मोहब्बत करते थे, तो आज ज़िक्र का एहतमाम भी इसलिए रखा गया। अहबाब-ए-ज़ी एहतशाम, मेरी ये दुआ है, आप मेरी दुआ में शरीक हूँ कि अल्लाह पाक वो जो काम, वो जो हसनात, वो जो खिदमत का जज्बा उनके अंदर था, वो जो सब्र और शुक्र उनके अंदर था, वो मुझे और आप सबको भी तौफीक उसकी दे। मुझे बल्कि ये कदर नेमत बाज़वाल वालिद तो सब के लिए, जितने भी आप लोग हैं सब के वालिदैन आपके लिए बहुत अजीज़ हैं। मेरे वालिद ग्रामी मेरे दोस्त भी थे, मेरे मुरब्बी भी थे, मेरे पीरो मुर्शद भी थे। मुझे दुनिया और दीन और रूहानियत की जितने भी फैज़ दिया वो भी उनकी तरफ से था। इंग्लिश के उस्ताद थे, टीचर थे, वो भी मुझे इल्म उन्होंने दिया। कुरान पाक भी उनसे पढ़ा,
तो ये उनकी बहुत सारी एहसानात बतौर वालिद के अलावा भी हैं। अल्लाह पाक आपका आना यहाँ पे कबूल फरमाए। आज बहुत सारे उनके चाहने वाले नात ख़ां भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, मुबल्लिग़ व वाज़ भी मौजूद हैं, क़ुर्रा कराम भी मौजूद हैं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आज उनके जो अज़ीज़ व क़ारब हैं उनसे ही एक तिलावत, एक नात, और मेरे ताया जी मरहूम, उनके बेटे बहुत अच्छे आलम हैं लाहौर में, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, पहुँचने ही वाले हैं कुछ 2-4 मिनट तक इंशाल्लाह। तो उनका एक छोटा सा बयान होगा और कोशिश होगी कि 2:30 तक जैसे कहा गया था इंशाल्लाह हम ख़त्म शरीफ पढ़ लें। तो एक कारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, कारी साबिर साहब, वाले साहब उनसे बड़ा प्यार करते थे और आज यहाँ पे वो मौजूद भी हैं। मैं उनसे मुल्तमस हूँ आयात बय्यिनात की तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब कारी मोहम्मद साबिर साहब, उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। कलाम पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم.
العلي العظيم. माशाअल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। एक बार फिर से तैबा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करने के लिए मरहूम के बेटे और मेरे छोटे भाई जनाब ज़ीशान अय्यूब से इल्तमास करता हूँ, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश फरमाएं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। एक बार दुरूद व सलाम का नज़राना करें। सल्लल्लाहु अलैहि या आप सबके मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए चाहने वाले। आपसे सल्लम ने सवाल किया सहाबा से कि मुफलिस कौन है। फरमाया गया कि जो जिसके पास पैसा नहीं है, किसी ने फरमाया जिसका घर नहीं है। फरमाया मुफलिस वो है जिसके मुखलिस दोस्त नहीं। हमारे वाले साहब इस दुनिया फानी में नहीं, लेकिन हमें बहुत अच्छे दोस्त रूहानी बाप हमारे भाई हमें थे। मशकूर है आप सबके। सल्लल्लाहु अलैहि या मिलके पढ़िए आज। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार, मैं बेकरार था। मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी
मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तूने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी इसी नात का एक शेर है जो ज़िशान भाई पढ़ रहे थे। ताहिर भाई से इल्तमास है आप आगे तशरीफ लें। तारिक भाई भी आगे तशरीफ लें। ताहिर भाई, ताहिर यूनुस और तारिक यूसुफ भाई आप आगे तशरीफ लें। भाई जुनाद पढ़े थे, इसका एक शेर है। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। सुनहरी जाली में वो यारे गार आपसे है। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। मैं आज हमारे दरमियान मेरे ताया जी मरहूम लियाकत अली, उनके फर्जंद भी मौजूद हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, नात खां भी हैं। इनके अलावा मेरे ताया जी मरहूम कारी यूनुस, उनके फर्जंदान मौजूद हैं। मेरे ताया जी क़िबला यूसुफ साहब, उनके फर्जंद मौजूद हैं। क़िबला ताया जी ताया यूनुस आलम बाअमल आदमी थे, सूफ़ी बासफ़ा थे, बहुत बड़े आलम, बहुत बड़े मुबल्लिग़। लाहौर बदामी बाग मस्जिद के साथ मुल्हक़ा हाते में उनका मज़ार है। मेरी खुशबख्ती कि मेरे भाई, मेरे बरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद यूनुस साहब, वो भी अपने वालिद मरहूम की उसी रवश पे हैं।
बहुत खूबसूरत बात करते हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। मैं बिला तमहीद हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब खालिद यूनुस साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू और अपनी कलमात व हसनात के साथ आज हमें नवाजें। मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पे माइक पे तशरीफ़ लाएं। मुझे तो कैसे वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फजलो करम और एहसान अजीम है कि रब्बे कायनात हमें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करके कसीर तादाद नेमतों से नवाजा। आज ये प्रोग्राम जो कुल शरीफ मेरे चचा शौकत साहिब की मगफिरत के लिए इसाले सवाब के उसूल के पेशे नजर जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इस मौका की मुनासिबत से वक्त की किल्लत को मलहूज रखते हुए चंद जरूरी गुजारिशात आपके गोश गुजार कर रहा हूं। इब्तिदान कुरान मजीद की जो आये करीमा तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि वो जात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है। रब्बे कायनात ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है, वो नफ्से बशरी को आजमाना चाहता है और उसकी परख करना चाहता है और देखना चाहता है कि ये दुनिया दारुल अमल में आकर
अमल के लिहाज से किस नौइयत का अमली इकदाम अंजाम देता है और किस नौइयत का अमल अंजाम देता है। अब अगर हम इस दुनिया में अरकान इस्लाम पर गौर करते हैं, जैसे नमाज का अमल है, ज़कात का अमल है, हज का अमल है, रोजों का अमल है, अगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो ये गिनती और तादाद में इसका शुमार होता है। जैसे एक दिन में 5 नमाजें रब्बे कायनात ने फर्ज की, जैसे जिंदगी में हर साहबे इस्तेताअत पर एक मर्तबा हज फर्ज किया, जैसे कुल मालियत में से ज़कात का 2.5% या 40वां हिस्सा उसकी अदायगी को फर्ज किया गया, जैसे हज का अमल है, जिंदगी में हर साहबे इस्तेताअत पर एक मर्तबा फर्ज किया गया। अगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो ये गिनती के एतबार से अदद में आ जाते, गिनती में आ जाते। अब लेन देन का एक उसूल होता है। हम अगर इस दुनिया में किसी को उधार देते हैं, कर्ज देते हैं, अगर गिन कर देंगे तो वसूली भी गिन कर की जाएगी, अगर तौल कर देंगे तो वसूली भी तौल कर की जाएगी, पैमाइश करके देंगे तो वसूली भी पैमाइश करके ली जाएगी। मगर बरोज़े महशर क़यामत के दिन उसूल तो ये था कि रब्बे कायनात फरिश्तों को हुक्म देता कि फरिश्तों, इको कम, ए फरिश्तों, इस इंसान की वो हयात जो दुनिया में बसर करके आया है, गुजार कर आया है, इसकी जिंदगी के अय्याम को क्वांटिटी के एतबार से देखा जाए कि कितने अय्याम बसर करके आया है, और बलागत से वक्ते वफात तक देखो कि एक दिन में 5 नमाजें फर्ज की थी, तो कितने अय्याम थे जिनके अंदर इसने मेरी आवाज पर लब्बाइक कहते हुए अदायगी सलात को अमली इकदाम की शक्ल में इंजाम दिया था। कितनी में गफलत की थी, कितनी में फरमा बरदारी को बजा लाया था। कैलकुलेट करो बलागत से वक्ते वफात तक, और एक दिन में 5 नमाजें फर्ज थी। इसी तरह ज़कात का अमल है, इसी तरह हज का अमल है, इसी तरह चांद के 29 या 30 दिन साल में 1 महीने के रोजे फर्ज थे। इसकी जिंदगी के अय्याम को कैलकुलेट करके देखो अपनी जिंदगी में कितने अय्याम में इसने वाजिबात को इंजाम दिया है, फर्जियात को अंजाम दिया है, अदायगी को अंजाम दिया है, और कितनी गफलत की है उसको मल्टीप्लाई करके देखो कि अदायगी कितनी है, गफलत कितनी है। चाहिए तो ये था जैसे दुनिया में अगर वजन करके दिया हो तो वजन करके लिया जाता है, पैमाइश करके दिया हो तो पैमाइश करके लिया जाता है, अगर तौल कर दिया जाए तो तौल कर लिया जाता है। मगर वहां ऐसा नहीं होगा, वहां पर नमाजों की कसरत को नहीं देखा जाएगा। रब्बे कायनात फरमाएगा, ए फरिश्तों, आज इसकी नमाजों की कसरत को नहीं देखा जाएगा, आज रोजों की कसरत के अमल को नहीं देखा जाएगा, आज रोजों के अमल की कसरत को
नहीं देखा जाएगा, बल्कि आज मैं देखना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि इसने अपनी जिंदगी में फर्जियात, ज़कात का अमल, हज का अमल, रोजों का अमल ये तो किया ही है, मगर अपनी जिंदगी में ऐसे हुस्ने अमाल जो इसने इंजाम दिए हैं, आज इनकी तमाम इबादत का, हज के अमल का, ज़कात के अमल का, फरमा बरदारियों का, इताअत गुजारियों का तोल करके देखा जाएगा, वजन करके देखा जाएगा। उस दौरान इंसान चौंक जाएगा, या बारी ताला ये क्या मुआजरा है, यहाँ नमाजों की कसरत को नहीं देखा जा रहा, ज़कात के अमल की कसरत को नहीं देखा जा रहा, हज के अमल की कसरत को नहीं देखा जा रहा, आज तौल किया जा रहा है। रब्बे कायनात फरमाएगा मैंने 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में इंसानी हदायत के लिए भेजा। आदम से ईसा तक अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे, पैगंबर आते रहे, रसूल आते रहे, तबलीगें करते रहे, तौहीद का प्रचार करते रहे, वहदानियत का जिक्र करते रहे, जन्नतों का तज़किरा करते रहे, अज़ाबे कब्र का जिक्र करते रहे, जन्नत की नेमतों का जिक्र करते रहे, मेरी रहमतों का जिक्र करते रहे, तुम्हें आगाह करते रहे कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, उस दौरान मीज़ान होगा और अमाल का तौल होगा। क्या तुमने उनसे ये बात सुन नहीं रखी थी? अगर तुमने सुनकर अनसुनी की तो ये तुम्हारी गफलत थी, मगर आज यहां तुम्हारी इबादत का, नेकियों का, एमाल का वजन करके देखा जाएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके नमाजों की कसरत ना होगी, नेकियों के अमल की कसरत ना होगी, इबादत के अमल की कसरत ना होगी, रोजों के अमल की कसरत ना होगी, मगर कुछ ऐसे हुस्ने अमाल होंगे जब उनका तौल किया जाएगा तो बुराइयों के वजन पर वो गालिब आ चुके होंगे। रब्बे कायनात फरमाएगा अब मेरी रहमत इस बात का तकाजा करती है कि इस नौइयत का हुस्ने अमाल इंजाम देकर आने वाला दहूले नार किया जाए। नहीं, मेरी रहमत इस बात का तकाजा करती है फरिश्तों इसे जन्नत की तरफ ले जाओ, जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दो, इख्तियार दे दो, उन 8 दरवाजों में से इसका जिस दरवाजे से जी चाहे उसमें दाखिल होकर जन्नत में दाखिल हो जाए। ये सारे मुआमलात और दखूले जन्नत के इकदाम हुस्ने अमाल की बदौलत होंगे, और हुस्ने अमाल तकवा की जिंदगी को अख्तियार किए बगैर मुमकिन नहीं। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में तकवा अख्तियार किया उनकी जिंदगी के मुआमलात ही जुदा थे। यही वजह थी इमाम अहमद बिन हंबल शिद्दत की भूख थी, अपने गुलाम से मुखातिब हुए और कहा कि मुझे खाना ला कर दो। तो वो जब किचन में गया तो वहां पर आटा ना था, आपको खबर थी कि आटा खत्म हो चुका है। वो उसी दौरान कबल इसके के ताखीर हो जाए उनके बेटे के घर जाकर गंदुम लाकर पीस कर आटा गूंद कर रोटियां पकाकर आपकी बारगाह में पेश की। मगर आपको इस चीज का इल्म था कि किचन में आटा नहीं था। आपने उसकी तरफ मुखातिब होकर कहा,
आटा नहीं था तो रोटियां कहां से लेकर आए हो? उन्होंने कहा कि आपके बेटे के घर से गंदुम लाकर, पीस कर, आटा गूंद कर, रोटियां पकाकर आपको पेश कर रहा हूं। आपने जवाब दिया, जाओ इन रोटियों को उठाकर दरिया में बहा दो। कुछ लम्हात वहां खड़े रहना, जो देखो आकर बयान करना। उन रोटियों को ले गए, दरिया में बहा दी। कुछ लम्हात खड़े रहे, मछलियां आती, सूंघ कर वापस पानी में पलट जाती। किसी मछली ने खाना और ताम करना पसंद न किया, आकर मुआमला कह सुनाया कि मैंने बहा दी, मगर मछलियां आती हैं, सूंघ कर पलट जाती हैं। किसी ने खाना गवारा नहीं किया। फरमाया, जिसे मछलियां खाना नहीं चाहती और गवारा नहीं करती, मुझे खिलाना चाहते थे। उन्होंने हिकमत दरियाफ्त की। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे बेटे ने जब वो वजारत के ओहदे पर बराजमा था, उन सातों में उसने गंदुम को जहीरा कर रखा था। और वजारत का ओहदा एक ड्यूटी है। दौराने वजारत अगर ड्यूटी में 8 घंटे दरकार हैं, उसमें से 15 मिनट या 1 दिन या 3 दिन या कुछ लम्हात के लिए गफलत बरती हो तो माहाना उजरत हराम हो जाती है। ये उसके लिए तो हलाल होगी, मगर मेरे तकवे की नौयत ये कहती है कि ये मेरे लिए हराम है। ये उन लोगों का तकवा था, ये उन लोगों का तर्ज अमल और तर्ज जिंदगी थी, जिन्होंने तकवा की जिंदगी को अख्तियार कर लिया और दुनिया की हकीकत, फनाइयत और मकरो फरेब को जान लिया। वो दुनिया से बेनियाज होते चले गए, खुदा के मुहिब होते चले गए। यही वजह है, जो दुनिया की फनाइयत को जान जाता है, वो दुनिया से, अशियाए दुनिया से, मालो दौलत की कसरत से, वजारत के ओहदों से बेनियाज होता चला जाता है। जूं जूं दुनिया से बेनियाज होता चला जाता है, खुदा के करीब होता चला जाता है। खुदा का कुर्ब जिस नौयत का नसीब होता चला जाता है, उसी नौयत की मोहब्बत में फना होता चला जाता है। जब मोहब्बत की फनाइयत में कामिल हो जाता है, तो फिर यही वजह है जो इस मुकामे काल से निकलकर साहबे हाल होता है और मुकामे मुतमइन्ना पर फायज होता है कि हर ख्वाहिश को ज़िबा करता है, खुदा के कुर्ब में फना रहता है और खुदा का मुहिब बन जाता है, दुनिया से बेनियाज हो जाता है और दुनिया से बेजार हो जाता है। यही वजह है, जब खुदा का मुहिब होता है, इन्हीं के मुतल्लिक फरमाया, तोहफतुल मोमिनिल मौत, मौत मोमिन का तोहफा बन जाती है। इसलिए वो दुनिया की फनाइयत को जानकर, दुनिया के मकरो फरेब को जानकर दुनिया से बेजार हो जाते हैं, खुदा के मुहिब हो जाते हैं। क़याम दुनिया उनके लिए हिजाब की मानद होती है। वो इंतजार में होते हैं कब क़याम दुनिया का पर्दा हट जाए और मौत की आमद पर ये क़याम दुनिया का हिजाब हट जाए और दीदारे रबूबियत हो जाए। मौत की आमद क़याम दुनिया का पर्दा हटाती है, तो फतुल मोमिनिल मौत, मौत मोमिन का तोहफा बनती है। इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के असरात मोरा पिया मिलन की आस की निशानदही कर रहे होते हैं।
वो इस इंतजार में होता है कि अब मुलाकात का वक्त करीब आन पहुंचा। दुनिया का कयाम आशिक के आगे रुकावट और हिजाब होता है। मौत की आमद कयाम दुनिया का हिजाब हटाती है और दीदारे रबूबियत से नवाजती है। और दीदारे रबूबियत के जो समरात हैं वो बकायत है। यही वजह है आम नफ्स मशरी जब बीमारी की शिद्दत में मुब्तला होता है, मौत वारिद होती है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत के तहत मौत का जायका चख कर दुनिया से कूच करता है तो उसे मर जाना कहते हैं। और एक मौत जब वो अपनी जाने अजीज को रज़ाए रबूबियत के फिदा करता है, कुर्बान करता है, जब उसकी रूह जसदे खाकी से परवाज करती है तो रब्बे कायनात फरमाता है वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो उसकी राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा होते। अरे वो बीमारी की शिद्दत में मुब्तला हुआ, मौत का जायका चखा तो दुनिया ने मर जाना कहा। इसने जाने अजीज को रज़ाए रबूबियत के फिदा कर दिया। रूह जसदे बशरी जसदे खाकी से परवाज कर गई तो फरमाया खबरदार इसे मुर्दा ना कहो, जिंदा है। वजह क्या है? मौत उस पर बड़ी वारद थी, मौत इस पर भी वारद है, मगर वो मरकर मुर्दा है, ये मरकर जिंदा है। उसकी वजह ये थी, उसका राज ये था, इस अमल में इस्तियारा ये था, इस अमल में इशारा ये था। ये बीमारी की शिद्दत में मुब्तला होकर जब मरा, ना मुकामे कुर्ब पर फाइज था, ना दीदारे खुदा मयसर आया, मगर जब इस नफ्से बशरी ने रज़ाए रबूबियत पर जाने अजीज को फिदा कर दिया तो उजरत में रब्बे कायनात ने रूह जसदे खाकी से परवाज होने से काबल, खून का कतरा जमीन पर गिरने से काबल, जब रूह का परवाज होने का वक्त आया, पर्दे हिजाबात हटा दिए और अपनी तजल्लियात से नवाजा। वो तजल्लियात रबूबियत में फना होता है, टिकटिकी लगाए तजल्लियात रबूबियत की लज्जतों में फना होता है। उन लज्जतों की फनाइयत नफ्से फानी को नफ्से बाकी बना देती है। फिर इस कुरान की आयत का इतलाक होता है वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। उसको दीदार होता है, दीदारे रबूबियत से नवाजा जाता है तो दीदारे रबूबियत की तजल्ली इस नफ्से फानी को नफ्से बाकी कर देती है। वो लोग खुश नसीब हो जाते जो दुनिया की फनाइयत और इसके राज को पाकर अपनी जाते फानी को जाते बाकी के ताबे कर देते और अपने अमली के दाम अशियाए फानी की तलब में नहीं बसर करते, बल्कि कुर्बे बाकी और तजल्लियात रबूबियत, मुलाकात उलूहियत और तजल्लियात दीदारे मुस्तफा की तलब में बसर करते हैं। जब उनकी मौत की आमद होती है तो खुशी की इंतहा नहीं होती। यही वजह है जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, दुनिया से पर्दा कर गए, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को उस दिन से लेकर वक्ते वफात तक न उम्दा लिबास में देखा गया, न खुशी की हालत में देखा गया। गमज़दा रहते,
न बालों को कंघी करते, न तेल लगाते, और हर वक्त गमज़दा रहते। शहरे मदीना से हिजरत का इरादा किया, मुल्क शाम की तरफ शहरे हलब में आबाद हो गए। मुद्दतों तक वहां वक्त गुजारी की। बुखारी में आता है कि एक मर्तबा ख्वाब की शक्ल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, क्या तुम्हारा मुलाकात को जी नहीं चाहता? बेदार हुए। उसी वक्त गुंबदे खजरा की जियारत के लिए मुल्क शाम से रवाना हो गए। जब उस मुकाम पर पहुंचे तो सहाबा कराम ने एक दूसरे को देख कर बताना शुरू कर दिया कि हजरत बिलाल की मदीना में आमद हुई। सहाबा कराम कसीर तादाद में जमा हो गए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन अयाम को और उन यादों को दोबारा उजागर करने के लिए बिलाल की बारगाह में दरख्वास्त की कि दोबारा अजान दें, जो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दिया करते थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त जब उनका लबों पर नाम आता था, इन चश्माने अबदियत को दीदारे मुस्तफा मयसर आता था। आज लबे बिलाल से अजान की शक्ल में वो जुमले कहने नामुमकिन हैं, इसलिए हो नहीं सकता कि लबों से नामे मोहम्मद निकले और चश्माने अबदियत को ज़ाहरी दीदारे मुस्तफा मयसर। इनकार कर दिया। सहाबा कराम ने मुशावरत की कि बजाय इसके कि यके बाद दीगरे हम दरख्वास्त करें, क्यों ना इमाम हसन और हुसैन को लाया जाए। उनके कहे को ये टाल नहीं सकते। उनको बुलाया गया। उनके कहे का टालना नामुमकिन था। जब नामे मोहम्मद पर दौराने अजान लबों से जुमला निकला, उसी वक्त गश खाकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। सहाबा कराम जारो कतार रोने लग गए। हजरत बिलाल को वक्ते वफात तक किसी ने मुस्कुराते उम्दा लिबास पहने ना देखा, मगर एक दिन ऐसा आया कि बालों में कंघी कर रखी थी, तेल लगा रखा था, खुशी की इंतहा न थी। वजह दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा ये तो गम करने की और दुख की और तकलीफ की बात है, मगर आपकी खुशी की इंतहा नहीं। उन्होंने कहा ये दुनिया का क़याम मेरे और महबूबे मुस्तफा से मुलाकात और दीदार में रुकावट थी। ये दुनिया की जिंदगी रुकावट थी। ये दुनिया के अयाम मेरे और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हिजाब थे। आज मौत की आमद इन हिजाब को, दूरियों को, जुदाइयों को दूर करने का जरिया बन रही है। और मां कुंता तकूलु फी हक्की हाज़ा रजुल मोहम्मद की शक्ल में दीदारे मुस्तफा का, मुलाकात का जरिया बन रही है। इसलिए मेरी खुशी की इंतहा नहीं। यही वजह है जो इंसान दुनिया की हकीकत को और फनाइयत को जानकर बेजार हो जाता है और रब्बे कायनात और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में अख्तियार कर लेता है और अपनी बशरियत और अमली मकसूद खुदा और मुस्तफा के दीदार को, रजा को बना लेता है। वो मौत की आमद पर गम नहीं करता, मुस्कुराता है।
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बोस्ता में वाकया बयान करते हैं कि एक बादशाह जिसे वजीर पर बहुत एतमाद था, उसने उसे बुलाया और कहा बैतुल माल में जितना माल है इसकी तकसीम के मुआमलात अब मैं तुम्हारी सपुर्द करता, जिसको जितना जी चाहे तकसीम करो, इन अख्तियारात तुम्हें सौंपदा। उसने ऐलान करवाया जिसे जो चाहिए वो आकर ले जाए। हर जरूरतमंद ऐलान को गनीमत जानते हुए आ गया। उसने कहा जो चाहिए दूंगा, मगर वसूली के बाद दूसरी तरफ कतार बनाकर खड़े रहना और इख्तिताम पर मेरा आखिरी पैगाम सुनकर जाना। जिसे जेवरात चाहिए थे तलब की मिल गए, जिसे मलबूसात चाहिए थे तलब की मिल गए, जिसे दरमो दिनार चाहिए थे उसने फरमाइश की, मिल गए। मगर वसूली के बाद वजीर ने ऐलान किया ये जुमे तुम्हें तकसीम कर चुका, मालो दौलत बांट चुका, मलबूसात दे चुका, जेवरात बांट चुका। इन तमाम अशिया को मैंने बतौर कर्ज दिया है। इसकी अदायगी उस दिन होगी जिस दिन बादशाह की वफात होगी। उन वसूल करने वालों में से किसी ने जाकर बादशाह को कहा कि किसको वजीर बनाकर बैतुल माल की तकसीम के अख्तियारात वसी पैमाने पर दे दिए, जो तुम्हारी जान का दुश्मन बन बैठा। तुम्हारा दिया माल हम में तकसीम करता है और आपकी वफात के दिन को अदायगी का दिन करार देता है। बादशाह ने सुना तो हैरान परेशान हो गया। उसने वजीर को बुलाया और कहा लोग जो बात कह रहे हैं क्या वो सच है? उसने कहा जो कहा सच कहा। उसने कहा मुझे बहुत दुख हुआ, अगर तुमने ये इकदाम किए, मैं तो तुम पर भरोसा करता था, वफादार समझता था, मुखलिस समझता था, मगर तू तो मेरी जान का दुश्मन है। उसने कहा बादशाह सलामत, अगर कोई तंग दस्त हो, मुद्दतों से उसके घर में चूल्हा न चला हो, फाकों की जिंदगी बसर कर रहा, जवान बच्ची ज़ईफ हो रही, स्याह बाल सफेद हो रहे, रिश्ता न कर सकता हो, मालो दौलत की किल्लत हो, अचानक कोई चीज उसके घर में उम्मीद का, अशियाए खुर्दोनोश का जरिया बने, वो चाहेगा जो चीज खुशियों का जरिया बने उसे ले ली जाए। बादशाह ने कहा नहीं, वो चाहेगा हमेशा मेरे पास रहे। उसने कहा मैंने सुना था दुआ गनीमत होती है और 40 से जायद अफराद में कोई ना कोई छुपा रुस्तम भी होता है जो कुन फयकून का पैकर होता है। उसके लबों से अभी जुमले इख्तिताम पजीर नहीं होते, शर्फ़े कबूलियत हो जाती है। मैंने दिया माल तकसीम किया, मजबूरों में, तंग दस्तों में, जरूरतमंदों में, और आपकी वफात को अदायगी की शर्त रखा ताकि हर जरूरतमंद शख्स यकजुबां होकर तवील उम्री की दुआ करे। और क्या खबर उनमें से कोई ऐसा हो जिसके लब हरकत करें, अदायगी इख्तिताम पजीर होने से पहले शर्फ़े कबूलियत हो जाए। ये तो मैंने आपकी तवील उम्री के लिए कुछ सामान किया है। लोगों, बताना मकसूद ये है कि कुछ चीजें देखने में कुछ दिखाई देती हैं मगर हकीकत बरक्स होती है। ये दुनिया देखने में हसीन दिखाई देती है, रिश्तेदारियां, वफादारियां दिखाई देती हैं, मगर ये उस वक्त तक है जब जसदे खाकी में रूह रहती है, जब इसका खरूज होता है। वही सराने खरे रिश्तेदार जो उसकी बीमारी के दौरान उसके सराने खड़े होकर कहते हैं
तुम्हारी जान बचाने के लिए घर बेचना पड़ा तो बेच देंगे, जमीन बेचनी पड़ी तो बेच देंगे, दौलत कुर्बान करनी पड़ी तो कर देंगे, खून देना पड़ा तो देंगे, मगर मर मिटने के वादे करते हैं, कट्ठे जिए के वादे करते हैं, मगर उन्हीं कदमों पर खड़े वादा करने वालों के सामने जसद खाकी से रूह परवाज करती ही है। वही वादे बेवफाइयों में बदल जाते हैं। उन्हीं कदमों पर खड़े एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं, तुम जनाजे का ऐलान करवाओ, तुम तदफीन के इंतजाम करो। रब्बे कायनात दिखाता है, लोगों अपनी कुल उम्र को इस फानी दुनिया के पीछे गफलत की नजर न करो। ये चंद दिन के अयाम हैं, तुम गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हो। इस फानी दुनिया में रहकर अशियाए फनाइयत और अशियाए फानी के तालिब हो। ये मालो दौलत उस वक्त तक अहमियत के हामिल हैं जब तक इस जसद खाकी में रूह का दखूल है। जब मौत की आमद पर जसद खाकी से रूह परवाज कर जाएगी, रिश्तेदारियां बेवफाइयों में बदल जाएंगी, बहन भाइयों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, ज़ौजियत का रिश्ता खत्म हो जाएगा, वालदैन का रिश्ता खत्म हो जाएगा, सब अपने बेगाने बन जाएंगे और तुम्हारे जसद खाकी को नहलाकर कफन पहनाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाकर मनोमन मट्टी में तदफीन करके पलट आएंगे। ए बंदे, ये थी तेरी रिश्तेदारियां, ये थी तेरी वफादारियां जो तू देख चुका। तो दुनिया देखने में खूबसूरत है, मगर हकीकत में इसके बरक्स है। जो इस दुनिया के मकरो फरेब को जानकर इससे बेजार हो जाता है और जाते बाकी की रजा का तालिब हो जाता है, वो अबदियत के मकसूद को पाकर, खुदा का कुर्ब पाकर, उसका दीदार करके मुकामे फनाइयत से निकलकर मुकामे बका पर फायज कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और गुलामी में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इन्नल बला।